हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति का 8.4 के लिए हम लोग जो भी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यानी जितने भी सर्व समीकरण जो 8.4 में प्रयोग होने वाली है, उन सभी सर्व समीकरणों को आज हम लोग देखने वाले हैं, यानी उन सभी फॉर्मूला को देखने वाले हैं, उन सभी सूत्र को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है, कौन कौन सी फॉर्मूला है जो प्रयोग होने वाली है 8.4 में, क्योंकि ये वो प्रश्नावली है जहां से ज्यादा नंबर क्वेश्चन आपके बनते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। 8.4 से ही ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी सिद्ध करने वाले बड़ा बड़ा प्रश्न है वो 8.4 में ही है। तो 8.4 के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। और आज से पहले का जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए चैनल पे अनन्या एकेडमी एजुकेशन यूट्यूब चैनल सर्च करिए और मेरा नाम डाल दीजिए गुरुचरण प्रसाद, उसके चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको पूरे मैथमेटिक्स का आपका बना हुआ है और उसमें सारा पीछे का जितना भी क्वेश्चंस है 8.1 से लेके 8.3 तक का सारा प्रश्न उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी फायदा हो। और मैं ये बात बार बार बोलता नहीं हूँ, आप सभी लोगों को पता है। तो आइए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से फॉर्मूला है जो 8.4 में यूज होने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले याद रखना होगा जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो ये 3 फॉर्मूला है। उसके बाद 3 फॉर्मूला और आप लोगों को याद करना है। चौथा जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पांचवा जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। छठवां जो फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सातवां जो फॉर्मूला है वो है टेन थीटा का साइन और कॉस के रूप में। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और इसको ही अगर हम कॉट के रूप में लिखें तो ये फॉर्मूला जो है उलट जाता है, ऊपर हो जाता है कॉस थीटा और नीचे हो जाता है साइन थीटा। यही 8 फॉर्मूला है जो आप सभी को याद रखना है। इसी 8 फॉर्मूला से इस 8 फॉर्मूला से बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनता है। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके इसी 8 फॉर्मूला से बनता है। और जितनी फॉर्मूलाएं बनती है आपके मतलब प्रश्नावली 8.4 में, यहाँ बोल सकते हैं कि 10th क्लास में जो त्रिकोणमिति बनने वाले हैं, जो भी प्रश्न बनने वाले हैं, इसी 8 फॉर्मूला, इससे बाहर कोई फॉर्मूला आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रश्न बनेंगे या जो भी फॉर्मूला बनता है इन्हीं फॉर्मूलाओं को तोड़ करके या इधर उधर करके बनाया जाता है। जैसे अभी मैं बनाऊंगा, हम लोग बनाएंगे इसी फॉर्मूला से और भी जो फॉर्मूला बनते हैं वो आप सभी लोग इसी फॉर्मूला, बस इतना ही 8 फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। त्रिकोणमिति में 8 ही फॉर्मूला है 8.4 के लिए, और इस 8.4 में ही सारा प्रश्न है आपसे। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, देखिए इसी फॉर्मूला से देखिए कितने फॉर्मूला निकल के आएगा। तो मैं उठा लेता हूँ सबसे जो पहला फॉर्मूला है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इससे कौन कौन फॉर्मूला बन सकता है? देखिए
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हमने लिखा है। इसको हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। इससे हम फॉर्मूला बना रहे हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा से। तो साइन थीटा इंटू यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला कैसे बनेगा? जैसे अगर मैं बात करूँ कि साइन थीटा को यहाँ छोड़ दें और कोस थीटा को बराबर को उस साइड भेज दें, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 बटा में कोसेक थीटा, 1 बटा में कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के उल्टा, यानी जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा के उल्टा होता है। या अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, इसको हम इस तरीके से कोसेक थीटा बराबर लिखें, कोसेक थीटा बराबर, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा। चलिए मानते हैं कि यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? कोसेक थीटा बराबर बनेगा, कोसेक थीटा बराबर, इसको हम नीचे ही लिख दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में, अब साइन को उधर भेज देते हैं, 1 बटा में साइन थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, इससे फॉर्मूला बन गया है ना, दो फॉर्मूला इससे अलग बन गया। आप इस सब तरह से भी याद, एक फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आप फॉर्मूला इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम इसको उठा लेते हैं, tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से हम फॉर्मूला निकालें तो एक फॉर्मूला ये बनेगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर 1 ऊपर चला जाएगा और कॉट कहाँ आ जाएगा? नीचे, 1 बटा में कॉट थीटा, 1 बटा में क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? दूसरा फॉर्मूला बनेगा कॉट थीटा का, कॉट थीटा बराबर 1 बटा में ये tan थीटा नीचे आ जाएगा, 1 बटा में क्या हो जाएगा? tan थीटा, 1 बटा में क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। तो ये cot थीटा बराबर हो गया फॉर्मूला, दो फॉर्मूला इसे बन गया। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला है cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या बन सकता है? cos थीटा बराबर बन सकता है, cos थीटा बराबर क्या बनेगा? 1 बटा में sec थीटा, 1 बटा में क्या बनेगा? sec थीटा। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला इसे क्या बनेगा? दूसरा फॉर्मूला बनेगा sec थीटा बराबर, sec थीटा बराबर क्या बनेगा? तो sec थीटा बराबर बनेगा, sec थीटा बराबर क्या बनेगा? sec थीटा बराबर ये cos बटा में चला जाएगा, 1 बटा में cos थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला देखिए, इस तरीके से फॉर्मूला से फॉर्मूला बनता है, यानी सूत्र जो है ना इसी 8 फॉर्मूला से अलग अलग फॉर्मूला बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितने फॉर्मूला निकलते अलग से आ गए, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला यहाँ से हम लोग अलग से निकाल दिए, 3 फॉर्मूला से। यहाँ पे 3 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो 6 3 कितने हो गए? 9 फॉर्मूला। यानी 9 फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अभी देखें, केवल इन 3 फॉर्मूला से हम लोग 9 फॉर्मूला बनाए। अब आते हैं इन सभी फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाते हैं, तो देखते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब इससे हम फॉर्मूला बनाते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकालूं, यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला निकालूं, तो ये कॉस स्क्वायर प्लस में है, बराबर तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला ये बनेगा कि यह स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को उधर भेज दें तो केवल और केवल साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा, केवल और केवल साइन थीटा का फॉर्मूला जो बनेगा, साइन थीटा बराबर,
अब ये जो स्क्वायर है ना उधर जा करके रूट बना देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बराबर रूट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे दो फॉर्मूला यहाँ बना। अब हम कॉस स्क्वायर बराबर निकालते हैं, ये कॉस स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, तीसरा फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, ये प्लस में, ये साइन प्लस में उधर जाकर क्या बनेगा माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो तीसरा फॉर्मूला तो ये बन गया cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला क्या बनेगा, चौथा फॉर्मूला बनेगा cos थीटा बराबर cos थीटा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो फिर रूट बनाएगा, जब रूट बनाएगा तो क्या बनेगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक फॉर्मूला से चार फॉर्मूला यहाँ पे बना लिए, एक फॉर्मूला से चार फॉर्मूला यहाँ पे बना लिए। तो आप देख सकते हैं कि 9 4 कितना हो गया 13, 9 4 13 और एक है 14। तो हम लोग 14 फॉर्मूला, केवल इन चार फॉर्मूला से 14 फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया। कितना फॉर्मूला बना दिए, 14 फॉर्मूला बनाया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन चार फॉर्मूला से हम लोग केवल 14 फॉर्मूला, टोटल 4 और 10 अलग से बनाया हमने, तो 14 फॉर्मूला बन गया। आइए अगला देखते हैं। अब हम इससे फॉर्मूला बनाते हैं, इस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं अगला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से। फॉर्मूला बस यही है, फॉर्मूला आप लोगों को यही 8 याद करना है और इन्हीं 8 से आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, प्लस से माइनस करना आना चाहिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट करना आना चाहिए। इस तरीके से आप फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी मैं यहाँ से sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालूंगा। एक फॉर्मूला क्या बनेगा sec स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये माइनस में है tan स्क्वायर बराबर के जब दाहिनी साइड जाएगा तो बन जाएगा प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आइए अब इसे अगला फॉर्मूला देखिए, एक चीज अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ sec थीटा का फॉर्मूला निकालिए। ये तो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकला, तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला हम sec थीटा का निकाल सकते हैं। sec थीटा बराबर, अब ये स्क्वायर के बराबर तो उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा अंडर रूट बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला अब क्या बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए, तीसरा फॉर्मूला बनेगा tan स्क्वायर थीटा का। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखिए अगर ये tan स्क्वायर है तो इस 1 को इधर भेज देते हैं, इस 1 को, ये 1 प्लस में बराबर के इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं tan स्क्वायर थीटा बराबर, इस तरीके से आप लोग समझिए, यहाँ पे अगर sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो ये tan स्क्वायर को छोड़ करके 1 को इधर भेज देते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर, अभी देखिए sec स्क्वायर थीटा ये प्लस में बना है, बराबर के जब इस साइड आएगा तो क्या होगा -1 होगा, क्या हो जाएगा -1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अभी ध्यान दीजिए ये tan स्क्वायर थीटा का मान है। अभी मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा, अभी देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan, अब इसको सीधा मैं लिख रहा हूँ, देखिए इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सीधा अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा, इसको इधर ला देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारे पास चौथा फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, चौथा फॉर्मूला, यानी क्या किसका tan स्क्वायर थीटा का, किसका हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अभी इससे मैं tan थीटा का मान निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिए tan थीटा का मान अगर निकाल लिया जाए तो tan थीटा, अब ये स्क्वायर है तो उधर जाकर क्या बना देगा रूट बना देगा, sec स्क्वायर थीटा -1 यानी अंडर रूट tan थीटा का फॉर्मूला हो गया tan थीटा बराबर रूट अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितने फॉर्मूला बन गए, यहाँ से 5 फॉर्मूला हमने बनाया। यहाँ sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकल गया, sec थीटा का फॉर्मूला निकल गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये तो फॉर्मूला जो है ना हमने लिखा है, सॉरी 5 नहीं होगा, यही फॉर्मूला है
3 नंबर हो गया, और ये 4, ये कौन सा हो गया, ये 4, क्योंकि ये 3 नंबर है, इसको मैंने सिद्ध किया हल किया है, तो यहाँ 10 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी 4 फॉर्मूला निकल गया, यानी यहाँ से 4 फॉर्मूला निकला, 4 फॉर्मूला यहाँ से निकला, अब 4 फॉर्मूला यहाँ से हम लोग निकालेंगे, 4 फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे, तो 14 और 4, 14 4 कितने हो गए, देखिए 4 फॉर्मूला यहाँ से निकाला हमने, 4 फॉर्मूला यहाँ से निकाला, तो 14 4 कितने हो गए, 14 4 18, 14 4 कितने हो गए 18, और एक वो वाला है मेन फॉर्मूला, तो ये हमारे पास 14, देखिए तो मैंने कितना फॉर्मूला बनाया, देखिए एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला अलग से बनाया यहाँ पे, तो इनसे 4 4 4, इनसे 2 2 2 बने, तो हम लोग लास्ट में गिनती कर लेंगे। देखिए कितने फॉर्मूला बन रहे हैं, अभी आगे देखिए बहुत सारा फॉर्मूला अभी हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखिए ये हुए 4 फॉर्मूला, इससे 4 फॉर्मूला, यानी 4 फॉर्मूला हम लोगों ने इससे बनाया, इस फॉर्मूला से। अब इसको मैं उठा रहा हूँ, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को मैं उठा रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और अगला फॉर्मूला जो हमारे पास वो क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो अगला फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे भी हम लोग फॉर्मूला 4 फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए कैसे 4 फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से क्या बना सकते हैं हम, तो यहाँ से पहले तो हम cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं, दूसरा यहाँ से पहला जो फॉर्मूला है एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में है cot स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बनेगा प्लस में बनेगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस में, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो बना, ये बना पहला फॉर्मूला। यहाँ से दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या बना देगा, cosec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग cot का फॉर्मूला निकालते हैं, तो cot थीटा देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा जो फॉर्मूला बनेगा cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला क्या बनेगा, cot थीटा बराबर ये स्क्वायर है उधर जाकर क्या बना देगा, रूट बना देगा, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये इस तरीके से 4 फॉर्मूला हम लोग इससे भी बना लिए। तो आप देखिए, और 2 फॉर्मूला ये है जो कि अलग से sin, देखिए tan थीटा का फॉर्मूला sin बटा में cos, ये एक अलग से फॉर्मूला याद करना है। और आप लोग जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा इंटू में होता है तो 1 हो जाता है, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है। तो जब tan थीटा बराबर sin बटा में cos है तो cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं कि बस इसी 8 फॉर्मूला से हम लोगों ने कितने फॉर्मूला, इससे तो कोई अलग से फॉर्मूला बना नहीं, केवल 6 फॉर्मूला से आप लोग देख सकते हैं कि 6 फॉर्मूला हो गया, ये 6 फॉर्मूला ये हो गया, 4 इससे 4 इससे 4 इससे, तो 4 3 12 फॉर्मूला अलग से ये हो गया, 12 फॉर्मूला इससे, और 2 फॉर्मूला इससे निकला है, 2 2 4 6, तो 6 और 12 कितने हो गए, 18 फॉर्मूला अलग से बना लिए। तो 18 फॉर्मूला अलग से बनाए, प्लस में 6 ये हैं और प्लस में 2 ये हैं, तो आप देख सकते हैं कि 18 से कितना हो गया, 6 2 8, और यहाँ पे टोटल के टोटल यहाँ पे 26 फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया है। आप देख सकते हैं केवल और केवल इन फॉर्मूला को मिला बना करके, प्लस माइनस करके, रूट से रूट ओवर करके, स्क्वायर रूट करके हम लोगों ने कितने फॉर्मूला बना लिए, 26 फॉर्मूला बनाए, जो कि इस प्रश्नावली में यानी 8.4 में प्रयोग होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सर्व समीकरण अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ आया तो इस वीडियो को आप पीछे कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, बार बार देख सकते हैं, आप पीछे करके देख सकते हैं। जहां समझ में नहीं है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं अगेन एक बार फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे चल के प्रश्नावली में दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा।
तो इसलिए आप इन सभी सर्व समीकरणों जो मैंने बनाया है आप भी प्रैक्टिस करिए। आप इसको पहले लिखिए, इसको याद करिए और इसको याद करने के बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए। एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला कैसे बनता है, एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला कैसे बनता है, आप खुद बनाइए। एक एक फॉर्मूला से जैसे मैंने बनाया, आप लोग ईमानदारी से अगर प्रयास किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ईमानदारी से अगर इसको प्रैक्टिस किया, केवल 2 से 3 घंटे बैठ करके प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा फॉर्मूला ना जो अभी जो 26 दिख रहा है, ये 26 फॉर्मूला आपको ओट पे होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कल हम लोग आएंगे सीधे डायरेक्ट प्रश्नावली पे, यानी डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और वो फॉर्मूला नहीं, हम सीध नहीं कराएंगे, फॉर्मूला नहीं लिखवाएंगे, इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम प्रश्न में। तो कल हम लोग 8.4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रश्नावली जो है 8.4 का शुरुआत कल करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।